क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी फिजिकल दुनिया से परे एक जगह है, एक पवित्र आध्यात्मिक अस्तित्व की दुनिया, जो हमेशा रहने वाली खुशी, प्यार और सुंदरता से भरी हुई है। यह कोई साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट या किसी नॉवेल की फैंटेसी दुनिया नहीं है। यह गोलोक है, वैष्णव परंपराओं में सबसे ऊंचा धाम, कृष्ण का निजी लोक। तो गोलोक असल में क्या है? नाम से ही हमें एक आइडिया मिल जाता है। संस्कृत में गो के कई मतलब होते हैं। इसका मतलब गाय, इंद्रियां या रोशनी की किरणें भी हो सकता है। लोक का मतलब है दुनिया या ग्रह। तो गोलोक का मतलब गायों की दुनिया, इंद्रियों की दुनिया या रोशनी की दुनिया हो सकता है। ये सभी अनुवाद इस दिव्य लोक के अलग अलग पहलुओं को खूबसूरती से दिखाते हैं। इसे अक्सर गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जो इसे सांसारिक वृंदावन से जोड़ता है, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। सांसारिक वृंदावन को धरती पर गोलोक का एक दूतावास समझें, एक पवित्र जगह जहां हमें उस ऊंची सच्चाई की एक झलक मिल सकती है। भौतिक दुनियाओं के उलट जो बनती हैं, बनी रहती हैं और खत्म होती हैं, गोलोक हमेशा रहने वाला, बिना जन्मा और कभी न खत्म होने वाला है। यह एक खुद से चमकने वाली दुनिया है, जिसे रोशनी के लिए सूरज या चांद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ पेड़, पानी, जमीन, रहने वाले शुद्ध आध्यात्मिक चेतना या चित्त से बना है। इस आध्यात्मिक स्वभाव का मतलब है कि यह शुद्ध आनंद की जगह है, जिसे आनंद कहा जाता है। यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और निश्चित रूप से कोई मौत नहीं है। यह कभी न खत्म होने वाले जश्न और प्यार की दुनिया है। गोलोक को सही मायने में देखने के लिए हम ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम जैसे पुराने ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। वे एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसी जमीन की कल्पना करें जहां जमीन इच्छा पूरी करने वाले रत्नों या चिंतामणि से बनी हो। पानी अमृत जैसा है। हर पेड़ एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है, एक कल्पवृक्ष जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। आप जो आवाजें सुनते हैं वे कोई रैंडम शोर नहीं हैं, बल्कि सुंदर सुरीले गाने हैं। बोला गया हर शब्द एक गाना है, हर कदम एक डांस है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सभी इंद्रियां सबसे अच्छे तरीके से पूरी तरह से लगी हुई हैं। और इस अनोखी जगह पर कौन रहता है? गोलोक में कृष्ण के सबसे करीबी और प्यारे साथी रहते हैं। इन सबके बीच में भगवान कृष्ण हैं, जो एक आकर्षक सुंदर युवक के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका रंग काले मानसूनी बादल जैसा है। वह हमेशा अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते रहते हैं, जिससे सभी रहने वालों का दिल जीत लेते हैं। उनके साथ उनकी हमेशा रहने वाली पत्नी श्रीमती राधा रानी हैं, जो दिव्य प्रेम की मिसाल हैं। वह गोलोक की रानी हैं और कृष्ण के लिए उनका प्यार ही इस लोक का सार है। उनका रिश्ता ही सेंटर फोकस है, शुद्ध दिव्य प्रेम का एक डायनामिक लेन देन जो सभी को पोषण देता है और उनमें जान डालता है। वे अपने सबसे करीबी दोस्तों से घिरे रहते हैं। वालबाल या गोप कृष्ण के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे उनके साथ मजेदार, प्यार भरे काम करते हैं, कुश्ती करते हैं, खेल खेलते हैं और वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में घूमते हैं। ये दोस्ती इतनी पवित्र और गहरी है, दुनिया में दिखने वाली किसी भी जलन या दुश्मनी से मुक्त है। फिर गोपियां हैं वालबालिया, जिनका कृष्ण के लिए प्यार मशहूर है। वे राधा रानी का ही रूप हैं और कृष्ण की प्यार भरी सेवा में उनकी मदद करती हैं। उनकी भक्ति को प्यार का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है, जो पूरी तरह से निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। वे कृष्ण को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, हम गायों को नहीं भूल सकते।
गोलोक अपनी आध्यात्मिक गायों के लिए मशहूर है, जिन्हें सुरभि गाय के नाम से जाना जाता है। ये आम जानवर नहीं हैं। ये दूध की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई दे सकती हैं, जिससे अनगिनत स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं। कृष्ण को गोपाल के नाम से जाना जाता है, जो गायों के रक्षक हैं, और उन्हें गोलोक के हरे भरे चरागाहों में उनकी देखभाल करने में बहुत मजा आता है। कृष्ण और उनकी गायों के बीच का प्यार इस बात का एक सुंदर प्रतीक है कि वे हर एक जीव की कितनी परवाह करते हैं। गोलोक का नजारा भी जीवंत और निजी है। जंगल, गोवर्धन पहाड़ी जैसी पहाड़ियाँ, पवित्र यमुना नदी, ये सभी कृष्ण की लीलाओं में जानबूझकर हिस्सा लेते हैं। वे कृष्ण की दिव्य गतिविधियों के लिए एकदम सही बैकग्राउंड देकर उनकी सक्रिय रूप से सेवा करते हैं। तो गोलोक दूसरी आध्यात्मिक जगहों जैसे वैकुंठ, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनसे कैसे अलग है? वैष्णव धर्म में वैकुंठ भगवान विष्णु का शानदार लोक है, जो भगवान का 4 भुजाओं वाला रूप है। यह श्रद्धा और आदर की जगह है, जहां भक्त भगवान की सेवा औपचारिकता और शान से करते हैं। दूसरी ओर गोलोक मिठास और अपनेपन या माधुर्य का लोक है। यहाँ कृष्ण के साथ रिश्ता श्रद्धा और आदर पर आधारित नहीं है, बल्कि अपने आप होने वाले निजी प्यार पर आधारित है। गोलोक के लोग कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते। उनके लिए वह उनका सबसे प्यारा दोस्त, बेटा या प्रेमी है। यह अपनापन, अनौपचारिक रिश्ता ही गोलोक को इतना अनोखा और पसंदीदा बनाता है। उनकी भक्ति को प्यार का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है, जो पूरी तरह से निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। वे कृष्ण को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, हम गायों को नहीं भूल सकते। गोलोक अपनी आध्यात्मिक गायों के लिए मशहूर है, जिन्हें सुरभि गाय के नाम से जाना जाता है। ये आम जानवर नहीं हैं। ये दूध की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई दे सकती हैं, जिससे अनगिनत स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं। कृष्ण को गोपाल के नाम से जाना जाता है, जो गायों के रक्षक हैं, और उन्हें गोलोक के हरे भरे चरागाहों में उनकी देखभाल करने में बहुत मजा आता है। कृष्ण और उनकी गायों के बीच का प्यार इस बात का एक सुंदर प्रतीक है कि वे हर एक जीव की कितनी परवाह करते हैं। गोलोक का नजारा भी जीवंत और निजी है। जंगल, गोवर्धन पहाड़ी जैसी पहाड़ियाँ, पवित्र यमुना नदी, ये सभी कृष्ण की लीलाओं में जानबूझकर हिस्सा लेते हैं। वे कृष्ण की दिव्य गतिविधियों के लिए एकदम सही बैकग्राउंड देकर उनकी सक्रिय रूप से सेवा करते हैं। तो गोलोक दूसरी आध्यात्मिक जगहों जैसे वैकुंठ, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनसे कैसे अलग है? वैष्णव धर्म में वैकुंठ भगवान विष्णु का शानदार लोक है, जो भगवान का 4 भुजाओं वाला रूप है। यह श्रद्धा और आदर की जगह है, जहां भक्त भगवान की सेवा औपचारिकता और शान से करते हैं। दूसरी ओर गोलोक मिठास और अपनेपन या माधुर्य का लोक है। यहाँ कृष्ण के साथ रिश्ता श्रद्धा और आदर पर आधारित नहीं है, बल्कि अपने आप होने वाले निजी प्यार पर आधारित है। गोलोक के लोग कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते। उनके लिए वह उनका सबसे प्यारा दोस्त, बेटा या प्रेमी है। यह अपनापन, अनौपचारिक रिश्ता ही गोलोक को इतना अनोखा और पसंदीदा बनाता है। यह हर आत्मा का असली घर है, एक ऐसी जगह जहां हम अपने असली रूप और भगवान के साथ अपने हमेशा रहने वाले रिश्ते से फिर से जुड़ सकते हैं। यह आखिरी मंजिल है, हमेशा रहने वाली मिठास की ज़मीन, कृष्ण की दुनिया। गोलोक को समझने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस खूबसूरत आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट की एक झलक मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और टॉपिक जानना चाहते हैं,
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको गोलोक के बारे में सबसे दिलचस्प क्या लगा। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोजते रहें।